हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। रोज की तरह आज मैं हिंदी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो है अलंकार। अर्थात आपका अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार, जो कि आपके कोर्स में है। तो ये भी 1 से 2 नंबर का आएगा। आज हम इसको टॉपिक को क्लियर कर देंगे। जैसे कि अर्थालंकार के भेद आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अर्थात इनके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कौन कौन से अलंकार है। जैसे कि आपका उपमा अलंकार हो गया, जब पंक्ति में योजक चिन्ह ये वाला है आपका और उसके पीछे से सा से सी से आदि लगे तो क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कि चांद सा सुंदर मुख, तो सा आ गया ना, तो यानी कि डैश के बाद में जो ये योजक चिन्ह है इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह तो आ रहा है, ठीक है, आए और उसके बाद सा से सी नहीं आए, यानी कि यहाँ आ रहा था उसके बाद में सा से सी आ रहा था और यहाँ पर सा से सी नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार कहलाएगा। जैसे चरण योजक चिन्ह आ गया, रूपी कमल, तो इसमें सा से सी नहीं आया। बस अंतर यही है दोस्तों कि उपमा में सा से सी आएगा और रूपक में डैश के बाद में यानी कि योजक चिन्ह के बाद में सा से सी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है जब पंक्ति में मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार को ट्री के लिए वाला। मुख जानो चंद्रमा है, यानी कि उसका जो मुख कैसा है, चंद्रमा है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब आपको पता ही चल रहा है, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले। जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी पंक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग, यानी कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। कोई भी चीज हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो क्या अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। नेक्स्ट है भ्रांति मान अलंकार। यहाँ पर क्या भ्रम की स्थिति पैदा होती है, अर्थात इसका उदाहरण आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल है इसका कि सारी बीच नारी या नारी बीच सारी, अर्थात इसमें भी भ्रम हो रहा है, ठीक है। जिस भी बात में आपको भ्रम हो तो वो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अलंकार का जो एक टॉपिक था वो थोड़ा छूट गया था। अर्थात आपका जो अलंकार है वो आपका अर्थालंकार और शब्दालंकार बताया था मैंने आपको। अर्थात अर्थालंकार क्लियर हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, यानी कि शब्दालंकार के भी पार्ट है। अर्थात आपके अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट हो गया आपका यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। वहां पर क्या था, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती थी, यानी कि अनुप्रास का मतलब वर्ण, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही तो अनुप्रास अलंकार। और यमक में क्या है, एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग हो। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात एक सजना तो हो गया, सजना संवरना क्रीम पाउडर लगाना, एक सजना हो गया जो ड्यूटी जाते हैं ड्यूटी से घर आते हैं, ठीक है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना हो गया ब्यूटी वाला और ये सजना हो गया ड्यूटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे होंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अर्थात यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी और आटा चूने के लिए, यानी कि एक पानी का अर्थ के कई अनेक आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी का अर्थ है आपका रेस्पेक्ट के लिए, मनुष्य के लिए, मोती के लिए और चूने के लिए, यानी कि एक शब्द के जो कई बार ये अनेक अर्थ आएंगे यहाँ पर पानी का, ठीक है। तो ये आपका शब्दालंकार हो जाएगा। तो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार और, इसका अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति क्या बार बार होगी,
ठीक है। यमक अलंकार में एक शब्द होगा आपका और उसके अलग अलग अर्थ होंगे। श्लेष अलंकार में आपका आ गया एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, और जो भी कोई आपको और टॉपिक लाना है तो उसके लिए कमेंट्स में लिख दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।